क्या हो रहा है? ऐसे बांध के क्यों रखा है हमें? दादी आप प्लीज कुछ तो जवाब दीजिए। ये सब क्या कर रही हैं आप? ये सब क्या है? रूही, होली आ रही है ना, तो थोड़ा मस्ती, थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए, है ना? बंदूक? मुझे मत मारना प्लीज। मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? अरे नकली बंदूक है, डरो मत। मेरी बेटी। मतलब बहू, ये क्यों कर रही हैं आप? अरे कहा ना, खेल है, और खेल का नाम है कौन सच्चा और कौन झूठा। चलो। दादी आप ये बंदूक मुझे क्यों दे रही हैं? अरे रूही, मेले में खेल होता है ना, वो गुब्बारे फोड़ने का, देखा होगा ना तुमने। बस वही खेल खेलना है तुम्हें। तुमको ना ये सारे गुब्बारे फोड़ने हैं। अरे खड़ी क्या हो, लगाओ निशाना। दादी मैं जानती हूँ ये नकली है, पर नकली बंदूक में भी तो लोहे का छल्ला होता है ना, उनको चोट लग सकती है। वाह रूही वाह, क्या बात। तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है उनकी चोट की? हाँ दादी ये क्या मजाक है? कोई बीच में नहीं बोलेगा। आज सिर्फ और सिर्फ मेरे और रूही के बीच बात होगी। सुनो, तुम जैसे इनके सारे गुब्बारे फोड़ दोगी ना, मैं इन्हें आजाद कर दूंगी। दादी ये कैसी शर्त है? दादी देखिए, मैं और नारजी इस बारे में सोच रहे हैं और हम बहुत जल्द इनका कहीं और रहने का इंतजाम भी कर देंगे। दादी पर प्लीज आप ये सब मत कीजिए, बस कुछ दिनों की बात है। हाँ, हम चले जाएंगे इस घर से। एक तो आप लोगों ने मेरी माँ को पागल कर दिया और अब हमें मारना चाहते हैं। अगर असली गोली से बचना चाहती हो ना, तो रूही से कहो कि ये नकली बंदूक चलाए। दादी आप क्यों ऐसी जिद कर रही हैं? रूही बंदूक चलाओ। कोई आवाज आई क्या? लगता है मेरा वहम है। मम्मी, अरे अभी तो और गुब्बारे बाकी है। चलो चलो फोड़ो सारे गुब्बारे, चलाओ बंदूक। नहीं दादी, मुझसे नहीं होगा। क्यों रूही, क्यों नहीं होगा? क्या रिश्ता है तुम्हारा इनसे? हाँ, इतनी फिक्र क्यों है तुम्हें इनकी? ये सच का पता तो नहीं चल गया। दादी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये सब करने को मत कहिए। ये सब मुझसे नहीं होगा, प्लीज। माँ जी, क्या बचपना है, क्या कर रही हैं आप? बचपना नहीं सोनी, ये खेल है।
जस्ट होल्ड। मिस्टर सिंह, देखिए मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, आप मीटिंग कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़ी देर में कनेक्ट करता हूँ वापस। ओके, थैंक यू। दादी दादी प्लीज प्लीज, उन्हें चोट लग सकती है, उनको खून निकल सकता है। दादी प्लीज मत कीजिए। रूही, तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अगर उन्हें चोट लगेगी, उनका खून निकलेगा, तो तुम्हें इतनी क्यों फिक्र हो रही है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे? दादी, आप ये कैसी बातें कर रही? रिश्ता रिश्ता तो है ना। इंसानियत का रिश्ता। इंसानियत का रिश्ता या फिर कुछ और? देख रही हो रूही, क्या लिखा है? डी। डी से धोखा, जो तुमने मुझे दिया है। दादी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बहन धोखा देने वालों में से नहीं है। जूही, इसने सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी धोखा दिया है। इसने हमारे पूरे परिवार को और नाहर को धोखा दिया है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या है छोटी माँ? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं बोलोगी तुम आज। आज जो भी बोलना है, ये माँ बेटी मधुबाला और उसकी बेटी बोलेगी। बताओ इसको सच, बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा रूही से? रूही के साथ क्या रिश्ता है मतलब? ये कैसा सवाल है दादी? क्या हमारे घर के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? आप सबको पता है, हम इन्हें इनकी मदद के लिए लाए हैं बस। नहीं नाहर, ये दोनों माँ बेटी तुम सबको उल्लू बता रही है। इसका एक्सीडेंट होना, ये इसकी दिमाग की हालत खराब होना, ये सब एक खेल है। क्योंकि रूही अपनी माँ और अपनी बहन को बड़ी सी हवेली में पनाह देना चाहती थी। रूही के साथ माँ है ये उसकी असली माँ, जन्म देने वाली माँ। के साथ असली माँ, जन्म देने वाली माँ। रूही, रूही, तुम ठीक हो? रूही,
पापा, वो तो सालों पहले इस घर में आ गई थी। इस लड़की के मनहूस कदम जब इस घर में पड़े थे। अरे घर की बेटियां लक्ष्मी होती है, लेकिन ये महारानी तो घर में कदम रखते ही एक एक करके सबको खा गई। अच्छा, हम दोनों का बर्थडे है। तुम्हारा जन्मदिन है जूही, ये तो पता नहीं कहां से पैदा हो गई। और जन्मदिन सिर्फ अपनों का मनाया जाता है, उठाए गिरे बच्चों का नहीं। इस लड़की के माँ बाप का आता पता नहीं, इसकी जात पात का पता नहीं। इस लड़की को आप लोगों ने गोयनका खानदान की बहू बना दिया। अरे इसकी गंदी शक्ल तो बर्दाश्त कर ली हम लोगों ने, लेकिन इसका ये गंदा खून हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। दादी, आप ये क्या बोल रही हैं? ये मेरी माँ। रूही, मिली भगत पर भोलेपन का नकाब मत चढ़ाओ। अरे वरना कैसे ऐसे कोई रिश्तेदार जिसका कोई आता पता नहीं था, वो अचानक नहार की गाड़ी से टकरा जाती है और घर आ जाती है। और सिर्फ तुम उसे माँ जी कहती हो, और वो भी तुम्हें बहू मानने का नाटक करती है। और उसके बाद तुम अपनी बहन को भी ले आती हो, उसे भी घर में रखती हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं था रूही, ये तुम तीनों की सोची समझी चाल थी। पर अब बस बहुत हो गया, तुम्हारा खेल खत्म। अरे अब तो मान लो कि ये तुम्हारी माँ है और ये सब तुम तीनों की साजिश थी। मेरी दो प्यारी प्यारी बेटियां, मम्मी आप दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। हम दोनों भी। एक बात हमेशा याद रखना, भले ही मैंने आपको जन्म न दिया हो, लेकिन आप मेरी ही बेटी हो। दुनिया चाहे कुछ भी करे, आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। आपको बस एक बात याद रखना कि आप दोनों रुचिता और निहार हुए बेटियां। जूही, आपसे हमारा खून का रिश्ता है और रूही आपका दिल से। और जिंदगी में खून के रिश्ते से कई ज्यादा मायने रखते हैं दिल के रिश्ते, क्योंकि वो धागा हम खुद जोड़ते हैं। नहीं दादी, मेरी सिर्फ एक ही माँ, उन्होंने मुझे पाला पोसा, अपने नाम, अपनी पहचान, अपने संस्कार दी, और वो सिर्फ मेरी रुचिता माँ है और कोई नहीं। हाँ दादी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता दादी। माँ जी, इन्हें देखिए ना ठीक से, चेहरा, इनका रंग, रूही कहीं से भी इनकी बेटी नहीं लगती। कहीं से कोई मेल ही नहीं है। जिंदगी का तजुर्बा तुमसे कई ज्यादा है मुझे सुनी। इंसान की जुबान के साथ उनके हाव भाव भी समझ आते हैं मुझे। मैंने इसकी बातें सुन ली थी, और फिर इसका रूही के प्रति लगाव और रूही का इसके प्रति प्यार इन दोनों के रिश्ते को उजागर कर रहा है। चुप क्यों हो? हाँ, बोलो।
तुम्हारा रूही से। बताओ, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी तुम दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी की और अंदर करवा दूंगी। बड़ी आई पागलपन का नाटक करने वाली। बताओ सच। कहीं मम्मी अपने कच्चे वाली बेटी के चक्कर में झूठ बोलकर मुझे भी अपने साथ जेल में चक्की पिसवाने ना ले जाए। अरे बताओ ना, सच चुप क्यों हो? बोलो। दादी जी सच कह रही है। रूही, रूही, संभालो खुद को प्लीज। ये क्या बोल रही हो रोली? लेकिन मेरी बहन ने आप लोगों को कोई धोखा नहीं दिया। मेरी शक्ल मेरी बहन से नहीं मिलती, लेकिन हमें भी यहाँ आकर पता चला कि ये मेरी बहन है। मम्मी, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। सबको सच बता दो। रूली नहीं। मम्मी, एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी को जेल मत भिजवाओ। सबको सच बता दो। सच है कि रूही ने मेरी कोख से जन्म लिया है। रूही मेरी बेटी है, मेरी बड़ी बेटी। इन्हीं हाथों से मैंने तुमको कूड़ेदान में फेंक दिया था। और फिर मैंने छुप कर देखा कि वो औरत तुम्हें लेकर चली गई। ये नहीं हो सकता। मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ रुचिता और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। दादी, ये आंटी जी के सर पर चोट लगी है, कुछ भी बोले जा रही है। कभी रूही को बहू बोल रही है, कभी रूही को बेटी बोल रही है, कुछ भी बोल रही है आप। बचपन से मेरे साथ रही है, हम दोनों साथ बड़े हुए। कब परिवार और मेरा